कई दिनों के मंथन और जद्दोजहद के बाद फिलहाल अब बिहार में महागठबंधन की सीटों का बंटवारा हो गया है। इसके साथ ही यह भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर महागठबंधन को झटका भी लगे और इस सीट पर कुछ विवाद भी देखने मिले। कोशिश करेंगे कि इस रिपोर्ट में आपको बताएं कि पूर्णिया लोकसभा सीट में आखिरकार बवाल क्या है, कैसे इस सीट को लेकर झमेला आगे महागठबंधन के लिए बढ़ सकता है और पूर्णिया की सीट का इतिहास कैसा रहा है। दरअसल मामला शुरू होता है 29 मार्च को आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ। इस दौरान सभी दलों के नेताओं की यहां मौजूदगी थी। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बताया कि आरजेडी 26 सीटों पर, कांग्रेस 9 सीटों पर और लालू प्रसाद यादव ने वाम दलों के लिए 5 सीटें एडजस्ट करने की व्यवस्था की है। यानी यहां से महागठबंधन की सीटों का पूरी तरीके से ऐलान हो गया। पूर्णिया की जो हॉट सीट थी वो आरजेडी के खाते में आई है। ऐसे में अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय कर देने वाले पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के सामने बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया है कि भला वो अब करेंगे क्या। पप्पू यादव ये घोषणा भी कर चुके थे, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था पूर्णिया मेरी मां है, दुनिया छोड़ सकता हूं, पूर्णिया नहीं। ये भी कहा था उन्होंने कि पूर्णिया छोड़ने से बेहतर है कि आत्महत्या कर लेना। कांग्रेस में विलय से पहले आपको ये जानकारी देते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने पप्पू यादव से कहा था कि अपनी पार्टी का विलय वो आरजेडी के साथ कर लें और मधेपुरा से लोकसभा का चुनाव लड़ लें। पप्पू यादव मधेपुरा से सांसद रह चुके हैं, लेकिन पूर्णिया लड़ने की जिद में पप्पू यादव ने लालू यादव के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, या यूं कहें कि बात नहीं मानी। कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर दिया। दरअसल 2019 में पूर्णिया लोकसभा से कांग्रेस चुनाव लड़ी थी और पार्टी ने उदय सिंह, पप्पू सिंह जिनको कहा जाता है, वो यहां से चुनाव मैदान में उतरे थे, लेकिन एडीए के जो उम्मीदवार से संतोष कुशवाहा ने उन्हें हरा दिया था। इसी सीट पर लड़ने के लिए पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय किया है, लेकिन टिकट बंटवारे की तस्वीर फाइनल होने के बाद उनके हाथ लगी निराशा। यहां से आरजेडी के उम्मीदवार बीमा भारती चुनावी मैदान में। बीमा भारती के लिए चुनाव प्रचार वो करेंगे या नहीं, ये वो बताएंगे। उन्होंने कहा कि पूर्णिया से कांग्रेस का झंडा लहराएगा और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सोशल मीडिया मंच एक्स, जो कि पहले ट्विटर हुआ करता था, उन्होंने उस पर पोस्ट किया और कहा कि सीमांचल कोसी जीतकर देश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा लहराएंगे, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनवाएंगे। बंटवारे में कांग्रेस को जो 9 सीटें दी गई हैं, उनमें किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, पटना साहिब और सासाराम और महाराजगंज की सीटें शामिल। अब जब पप्पू यादव इस तरीके का बयान देते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि हो सकता हो पूर्णिया की सीट पर चुनाव से पहले महागठबंधन को थोड़ी परेशानी झेलनी पड़े। पूर्णिया लोकसभा सीट में विधानसभा क्षेत्रों की आपको संख्या बता दें, पूर्णिया बहुत वीवीआईपी हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। पूर्णिया लोकसभा में बनमखी, दमदहा, रुपौली, कस्बा, पूर्णिया, कोढ़ा और विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 3, जेडीयू ने 2 और कांग्रेस ने 1 सीट यहां पर जीती थी। आजादी के बाद से 1971 तक यह सीट कांग्रेस के गढ़ के रूप में जानी जाती रही है। फणी गोपाल सेन यहां के पहले सांसद बने। 1962 तक इस सीट का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया। 1977, 1977 में जेपी लहर में यह सीट कांग्रेस की झोली से छिन गई। लखनलाल कपूर यहां के गैर कांग्रेसी सांसद बने और इस सीट की खूब चर्चा हुई। माधुरी सिंह की जीत के साथ 1980 में यह सीट फिर से कांग्रेस की झोली में आई। 1980 से 1989 यानी 1989 तक यहां की वो सांसद रही। 1989 में जनता दल के टिकट पर मोहम्मद तस्लीमुद्दीन सांसद बने। 1996 में सपा के टिकट पर राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव यहां के एमपी बने। 1998 में बीजेपी के जयकृष्ण मंडल यहां सांसद बने। 1999 में पप्पू यादव यहां से निर्दलीय चुनाव लड़कर सांसद बने। 2004-2009 में भी उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह यहां के सांसद थे। 2014 में, या यूं कहें कि 2014 और 2019 में जेडीयू के संतोष कुशवाहा यहां से सांसद रहे। पूर्णिया सीट के समीकरण की बात करेंगे तो 60% यहां हिंदू है, जबकि 40% वोटर्स मुस्लिम हैं। हिंदू मतदाताओं में 5 लाख SC ST OBC के मतदाता दिखाई पड़ते हैं। यादव वोटर्स की बात करें तो लगभग 1.5 लाख के आसपास यहाँ यादव वोटर्स हैं। ब्राह्मण वोटर्स भी लगभग इन्हीं के बराबर हैं, लगभग 1.25 लाख के आसपास, और यही संख्या राजपूतों की भी है। इसके अलावा 1 लाख अन्य जातियों के लोग हैं। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 7 लाख के आसपास है। कस्बा, कोढ़ा और बनमखी में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। बनमखी में यादव मतदाता सर्वाधिक है। ब्राह्मण राजपूत मतदाता यहां पर दिखाई पड़ते हैं। रुपौली और पूर्णिया में SC ST OBC मतदाता बनमखी और कोढ़ा में अधिक दिखाई पड़ते हैं।
पूर्णिया सीट चूंकि हाई प्रोफाइल सीट है बिहार की और आरजेडी ने फिलहाल इसे अपने खाते में रखा है, लेकिन पूर्णिया की सीट पर लगातार पप्पू यादव की चर्चा हो रही है। वो भी इसलिए क्योंकि वो पूर्णिया सीट पर हमेशा से लड़ना चाहते थे अपनी पार्टी का, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस में विलय किया। लेकिन फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यह तय हो गया कि पूर्णिया सीट आरजेडी के पास है और पप्पू यादव के हाथ पूर्णिया के लिहाज से खाली है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।